अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। चलिए हम शुरू करते हैं, आज के इंग्लिश वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है बिगेट। आज का पहला क्या है वर्ड? बिगेट। बिगेट का मतलब होता है पैदा करना, टू गिव बर्थ। टू गिव बर्थ, किसी चीज को पैदा करने को क्या कहते हैं? टू गिव बर्थ उसे कहते हैं। जैसे कि सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में आता है, सूरह इखलास जिसे कहते हैं कि ही नीदर बिगेट्स नॉर इज बिगॉटन, कि वो ना पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा होता है। अल्लाह की सिफत बताई गई है कि जो ऊपर वाला है वो किसी से पैदा हो नहीं सकता, ना वो किसी को उसने किसी को पैदा, यानी पूरे सब लोगों को उसी ने पैदा किया है, लेकिन जिस मायनों में बर्थ को हम बोलते हैं उस मायनों में उसने वो नहीं किया, यानी किसी को उसने बेटा या बेटी नहीं बनाया है। नौजुबिल्लाह। एक वर्ड है बिलेबर। क्या वर्ड है आपका? बिलेबर। बिलेबर करना किसे कहते हैं? आप अगर मेरे साथ रहते हो या आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा कि मैं एक पॉइंट को बार बार कहता हूं। हमारे कई दोस्त उससे थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, तो एक ही पॉइंट को बोरिंग हद तक बार रिपीट करने को कहते हैं बिलेबर। बिलेगर, बिलीगर इसे बोलिए आप। बिलेबर को हम बोलेंगे टू गो ओवर रिपीटेडली। टू गो ओवर रिपीटेडली, बार सेम चीज को रिपीट करते रहना। बिलीगर एक वर्ड है। क्या है? बिलीगर। बिलीगर जो लफ्ज है इसका मतलब होता है सराउंड। टू सराउंड, घेर लेना। क्या करना? घेर लेना। कोई आर्मी वगैरह जब किसी सिटी को क्या करती है? घेर लेती है, या किसी कंट्री को घेर लिया जाता है तो उसे बोलते हैं बिलीगर कहते हैं उसे, या फिर उसको उस पे कब्जा करने की कोशिश करना, परेशान करना, वहां पर उसको बिलीगर कहते हैं। एक वर्ड है बिलाय। आपका वर्ड क्या है? बिलाय। बिलाय जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? बिलाय का मतलब होता है टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन। जैसे लाए इसके अंदर आया है ना, असल में बिलाय है, वो एक साथ है वो लफ्ज। तो लाए का मतलब झूठ होता है, तो किसी का फॉल्स इंप्रेशन देना। टू गिव फॉल्स इंप्रेशन। फॉल्स इंप्रेशन, यानी तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो वाली जो बात होती है, कि जब कोई थोड़ा हद से ज्यादा मुस्कुराता है तो ऐसा उसके अंदर ऐसा लगता है कि वो गम को क्या कर रहा है? छुपा रहा है। या फिर कोई लोग अंदर से बहुत खुश होते हैं लेकिन ऊपर से बता रहे हैं कि वो गमगीन है। ऐसा अजीब किस्म की चीजें होती रहती है। फिर एक है वर्ड बी लिटिल। एक वर्ड क्या है आपका? बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब वही है कि लिटिल छोटा करना, किसी चीज को क्या कर देना? छोटा कर देना। कई बार ये होता है कि आप काफी एफर्ट्स लेते हैं, आप बहुत ज्यादा उसमें कोशिश करते हैं, और कोई जो आपका सुपीरियर होता है, कोई बड़ा होता है या दोस्त होता है या कोई होता है, वो क्या कर देता है? उसको बोलता है ये इतना क्या खास काम किया तुमने, तो आपको आपके एफर्ट को क्या कर देता है? वो छोटा कर देता है। या फिर हो सकता है कि एफर्ट छोटे ही हो, आपको बड़े लग रहे हो, तो वो आपको सही जगह पर बता देता है कि इतना कोई बहुत तुमने खास काम नहीं किया। लेकिन किसी भी एफर्ट्स को, किसी भी काम को छोटा करने को कहते हैं बिलिटिल करना, अचीवमेंट को छोटा करना। यानी कुछ लोग हो गए किसी एग्जाम में पास हो गए, अच्छा तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा अगर किसी ने कह दिया, एक बड़ा खुशी मैं पास हो गया, प्रीलिम्स पास हो गया, तो ठीक है, क्या हो गया, मेंस की तैयारी करो। तो वो सारे यार मैं तो इतना खुश हूं, मैंने इतना बड़ा काम किया, लेकिन वो उसको बिलिटिल कर दिया गया। तो टू मेक टू सीम स्मॉल, टू मेक टू सीम स्मॉल, छोटा करके दिखाना। फिर एक वर्ड है आपका बेलिजरेंट। बेलिजरेंट वर्ड है आपका बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है कम्बैटिव।
यानी कुछ कुछ लोग हमेशा एक लड़ने के मोड में होते हैं। लड़ने के बोले तो फिजिकल नहीं बोल रहा हूं मैं, फिजिकल भी उसको आप बोल सकते हैं, लेकिन ओरली भी जो होते हैं कि वो बार बार कुछ लड़ने के मोड में है, तो उसको बोलते हैं क्वारलसम बोलिए, कॉम्बेटिव बोलिए, वेजिंग वॉर बोलिए। अब बुली इज अ बेलिजरेंट। बुली कौन होता है? जो दूसरे लोगों को परेशान करता है, दूसरे लोगों को सताता है, उसे बुली कहते हैं। फिर एक वर्ड है आपका बेम्यूज्ड। वर्ड क्या है आपका? बेम्यूज्ड। बेम्यूज्ड। बेम्यूज्ड होता है, इसको कहते हैं कंफ्यूज हो जाने को। बेम्यूज्ड किसे कहते हैं? कंफ्यूज हो जाने को कहते हैं। म्यूज कहते हैं किसी चीज के बारे में सोचते रहने को। कन्फ्यूज कहां से निकला मालूम है ना आपको? कौन का मतलब होता है साथ में, और फ्यूज का मतलब होता है जब चीजें आ जाती हैं। तो कंफ्यूज फ्यूजन रिएक्शन होता है, जब दो उनको मिलाकर रिएक्शन किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन बोलते हैं। और फ्यूज उड़ गया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या फ्यूज हो गया। तो ये दो चीजें जब आ जाती है साथ में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड वर्ड है एक म्यूज। म्यूज का मतलब है किसी चीज के बारे में सोचते रहना, बहुत ज्यादा सोचते रहना, इस हद तक उस चीज के बारे में सोचना कि कंफ्यूज हो जाना। तो उससे क्या कहते हैं आप? बेम्यूज्ड कहते हैं। बेम्यूज्ड हो गया, ये उसे आप कहते हैं। इसी तरह एक वर्ड है बेनिफैक्टर। एक वर्ड है आपका क्या? बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर, ये देखिए, ये बेनी जो आता है ना, लफ्ज आता है बेनेडिक्ट, पोप बेनेडिक्ट 16, उनकी कुछ दिन पहले डेथ हुई। तो बेनेडिक्ट का क्या मतलब होता है? बेनी का मतलब होता है अच्छा। बेनी जहां पर भी आता है ना, अच्छा। बेनी बोना का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लिया जाता है। आप कॉलेज से क्या लेते हैं? बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि ये अच्छे कैरेक्टर के हैं, अच्छे मॉरल्स के हैं। ये कॉलेज आपको क्या देता है? एक स्टैंप मार के वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट देता है। वैसे ही बेनी है, बेनिफैक्टर यानी कि बेनिफिट देने वाला। बेनिफिट भी लफ्ज उससे निकला हुआ है। तो वो होता है आपका जो दूसरों को क्या पहुंचाए? फायदा पहुंचाए। वन हु प्रोवाइड्स हेल्प। वन हु प्रोवाइड्स हेल्प। तो हमेशा हेल्प पहुंचाने वाला कौन है आपको? हमेशा हेल्प पहुंचाने वाली जात ऊपर वाले की ही जात है, उसे बोलते हैं बेनिफैक्टर। अच्छा, आमतौर से जो बेनिफैक्टर होता है वो आपको कोई गिफ्ट देता है, कोई आपको डोनेशन वगैरह दे देता है। इसी तरह एक वर्ड है आपका मैलेफैक्टर। क्या वर्ड है? एक वर्ड है मैलेफैक्टर। तो देखिए, मैल जहां भी आता है ना, माल अक्सर इंग्लिश वर्ड्स के अंदर माल का मतलब होता है बुरा। मैलेफैक्टर बोले तो नुकसान पहुंचाने वाला। मैलेफैक्टर बोले तो ये मुझे नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैलेफैक्टर बोले तो नुकसान पहुंचाने वाला। कहां गया भाई मैलेफैक्टर? कहां चले गए? हाँ, खराब चीज करने वाला। A person who does bad things. माल इंटेंशन कहते हैं। माल इंटेंशन कि इसने बुरी नीयत से ही किया है। क्या किया है? इसने बुरी नीयत से काम किया, माल इंटेंशन था। माल प्रैक्टिस कहते हैं आप। क्या कहते हैं आप? माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस ऑफ द शॉप ओनर led him to the destruction. Malpractices of governance led to the destruction of the polity. कि पूरी पॉलिटी के अंदर यानी पूरी हुकूमत के अंदर हर जगह जब माल प्रैक्टिसेस चलेगी, गलत चीजें चलेगी, वैसी चीजें फिर खत्म हो जाती है। तो है क्या? मलाइन आ रहा है आगे। एक है बेनेवलेंट। एक क्या है? बेनेवलेंट। बेनेवलेंट। तो बेनेवलेंट कौन होता है? बेनेवलेंट होता है जेनरस, फयाज,
बड़े दिल वाला जिसे आप कहते हैं, कि जिसका दिल बड़ा है। जो फैयाज कौन होता है? जो देता रहता है, लोगों को क्या करता है? वो देता रहता है। हातिम ताई जिसे बोलते हैं, कोई कोई लोग ऐसा करते हैं तो बोलते हैं बड़े हातिम ताई बन रहे हो। हातिम ताई एक बड़े कैरेक्टर थे, उनके बारे में फेमस था, बहुत क्या करते थे वो, दिया करते थे। तो बेनेवलेंट बोले तो जेनेरस, बेनेवलेंट बोले तो क्या है? जेनेरस उसका मतलब होता है। इसी तरीके से एक वर्ड है बिनाइन, एक वर्ड है आपका बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है जेंटल, बिनाइन का मतलब होता है जेंटल, नॉट हार्मफुल। नॉट हार्मफुल यानी कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। आप उसे कहेंगे कि कोई कोई लोग भी बिनाइन होते हैं, बिनाइन यानी कि उनसे कोई नुकसान नहीं होता। कैंसर के बारे में आता है कि बिनाइन कैंसर और मलाइन कैंसर। दूसरा आपका वर्ड क्या है? बिनाइन का अपोजिट है मलाइन या मलाइग्नेंट, मलाइन या मलाइग्नेंट। तो ये हार्मफुल होता है। भाई कैंसर क्या है? आपकी मेरी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है, जो बॉडी बढ़ती है, हमारे सेल्स हैं हमेशा मर रहे हैं, हमेशा नए सेल्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली इसकी क्या तजदीद का अमल, रिन्यूएशन का, रिन्यूअल का अमल जारी है। उसमें जब ये अमल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो कहीं कहीं पर लंप आ जाता है। लंप यानी गुठली वगैरह आ जाती है। आप देखेंगे बॉडी पर अक्सर कहीं जगह पर लंप आ जाता है, कुछ हल्के फुल्के मस्से से आ जाते हैं। तो कुछ कुछ होते हैं, ये इसको कैंसरस ग्रोथ ही कहते हैं। नेचुरल ग्रोथ से छोड़कर जो भी ग्रोथ हो, जो भी बॉडी बढ़े, उसको क्या बोलेंगे आप? कैंसरस ग्रोथ कहेंगे। लेकिन उसमें दो किस्म होती है, एक बिनाइन होता है और एक मलाइन होता है। बिनाइन यानी कि उससे कोई खतरा नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी कुटली आ गई, थोड़ा सा कुछ आ गया, मस्से वस्से आ गए, वो है। लेकिन एक होता है जो बढ़ता है और दूसरों को खराब करने लगता है, तो उसको बोलते हैं मलाइन कैंसर। तो वो मलाइन कैंसर के लिए आपको फिर वो सारी चीजें हैं दूसरी जो वो सब करनी पड़ती है, लंबा चौड़ा जो प्रोसीजर है। मलाइग्नेंट ट्यूमर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? मलाइग्नेंट ट्यूमर। मलाइग्नेंट का मतलब होता है फुल ऑफ इलविल, इलविल बुरी आपकी सारे चीजें हैं, तो उसको ये बोलते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।